बाद आपको सीधे गाजियाबाद लिए चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित कर रहे हैं। शहर है, भय और दहशत का माहौल था, अराजकता चरम पर थी। लेकिन आज का गाजियाबाद, आपने बहनों और भाइयों 10 वर्ष पहले गाजियाबाद में अराजकता, गुंडागर्दी और गैंगवार के संघर्ष को भी यहां देखा है, और आज सुशासन के मॉडल के तहत आज का नया गाजियाबाद जो पहचान बना रहा है, वह भी आज आप सबको दिखाई दे रहा है। घंटों की दूरी तय करने में, जिस दूरी को तय करने में घंटों लगते थे, आज उस दूरी को तय करने में गाजियाबाद के अंदर मात्र कुछ मिनटों में आप उस दूरी को तय कर सकते हैं। कोई सोचता था गाजियाबाद के अंदर इतनी अच्छी सड़कें बनेंगी, गाजियाबाद नगर निगम इतना साफ सुथरा होगा, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में चल पाएगी। जब मैं मुख्यमंत्री बना उससे पहले से प्रस्ताव चल रहा था, लेकिन पिछली सरकारों को विकास से फुर्सत नहीं थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने निर्णय नहीं लिया। एक प्रकार से उन्होंने नकार दिया था कि नहीं, हमें रैपिड रेल नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें 32,000 करोड़ रुपए का निवेश लगना था। मैं मुख्यमंत्री बना, ये प्रस्ताव मेरे सामने भी आया। मैंने कहा पिछली सरकारों ने क्या निर्णय किया है? उन्होंने कहा पिछली सरकार ने नकारात्मक रूप से लिखा। मैंने कहा भी नहीं, इस प्रस्ताव की आवश्यकता है। अधिकारियों ने कहा कि साहब इसमें 32,000 करोड़ रुपया लगना है, पैसा राज्य सरकार को भी देना है, केंद्र सरकार भी उतना ही पैसा देगी जितना राज्य सरकार देगी। क्या राज्य सरकार दे पाएगी? मैंने कहा जरूर देगी, चिंता मत करो। ये सब जनप्रतिनिधि मेरे पास आए थे, मेरठ और गाजियाबाद के सभी जनप्रतिनिधि मेरे पास आए थे। डॉक्टर मंजू शिवाज जी भी आई थी, शहजीत पाल त्यागी जी भी आए थे, अतुल गर्ग भी आए थे, सुनील शर्मा भी आए थे। ये सभी लोग मेरे पास आए थे। इन्होंने कहा था, और नंदकिशोर गुर्जर भी आए थे, कह रहे थे कि उसकी एक रेखा थोड़ा लोनी की तरफ भी जानी चाहिए। बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है हमने 17 में निर्णय लेकर के अच्छा किया। 3 घंटे की दूरी को घटा करके केवल 40 मिनट कर दिया है। 40 मिनट। आज मेरठ से आप चलेंगे, मेरठ से चलेंगे और मात्र 40 मिनट में दिल्ली पहुंच जाएंगे। मुरादनगर और मोदीनगर तो और कम समय में आप पहुंच सकते हैं। यहां से उस यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई सोच सकता था 12 लेन का एक्सप्रेसवे बनेगा, आज वह भी साकार हुआ है। कोई सोचता था गाजियाबाद में, हिंडन में सिविल टर्मिनल बनेगा, आज वह भी साकार हो गया है। अब गाजियाबाद के लोगों को देश के अंदर कहीं यात्रा करने के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हिंडन में ही उन्हें वायु सेवा प्राप्त है। कोई सोचता था कि विकास की प्रक्रिया में गाजियाबाद के अंदर इतनी अच्छी सड़कें बनेंगी, लेकिन वह संभव हुआ है। यही तो सुशासन का मॉडल है, और जिसे 12 वर्ष से लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश को दिया गया है। यह मॉडल याद रखना, सुशासन तब आता है जब कानून का राज आता है, और कानून के राज के लिए अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, कारगर साबित होती है। जहां सुरक्षा होगी वहां सुशासन आएगा, जहां सुशासन आएगा वहां समृद्धि आएगी, और जहां समृद्धि आएगी वहां विकास अपने आप दौड़ता हुआ दिखाई देगा। वहां निवेश आएगा, वहां रोजगार का सृजन होगा,
नौजवानों के हाथों को काम मिलेगा। आज गाजियाबाद एनसीआर का सचमुच अब उसका मुंह ही नहीं है, प्रवेश द्वार ही नहीं है। अब दिल्ली के ग्रोथ इंजन का काम गाजियाबाद कर रहा है, ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन गाजियाबाद कर रहा है। बहनों और भाइयों, ये तब संभव हो पाया है जब अच्छे जनप्रतिनिधियों को आपने चुन करके भेजा है, अच्छे लोगों को चुन करके भेजा है, परिणाम आपके सामने आया है। और अभी जो आज कुछ शिलान्यास हो रहे हैं, कुछ की बैठक मैंने ले ली है, उस बैठक में फिर पैसा आ रहा है, वह पैसा यहां की गति को और तीव्र गति से आगे बढ़ाएगा। बहनों और भाइयों, विकास की इन योजनाओं के लिए कार्य योजना बनना, जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को उसमें समाहित करना और फिर उन प्रस्तावों को द्रुत गति से आगे बढ़ा करके विकास में तब्दील कर देना, यह परिणाम देगा, यह रिजल्ट देगा। लेकिन इसके लिए फुर्सत चाहिए। आप मुझे बताओ ना, 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में शासन करते थे, क्या करते थे? 12 बजे सो करके उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, फिर खा पी करके उनके जिम जाने का समय हो जाता था।